अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दुश्मन को ईरानी हवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश कब्र में ले जाना पड़ेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दोषों का ऐलान। पड़ोसी ममालिक पर मिसाइल हमले न करने का ऐलान। कहा, हालिया हमलों पर माजरत ख्वाह हैं। अरबों से कोई दुश्मनी नहीं। पड़ोसियों से हमला ना हुआ तो हम भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की धमकी। शहरी आबादी को निशाना बनाने का इंदिया। कहा, आज ईरान पर बड़ी ज़रब लगाएंगे। इस मुकम्मल तबाही पर गौर कर रहे हैं जिसमें मौत यकीनी हो। जिन पर हमलों का इरादा नहीं था अब उन पर भी हमला करेंगे। हमारे हमलों के बायस ईरान ने अरब ममालिक के सामने हथियार डाल दिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में बड़ी बैठक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा शहजादा खालिद की मुलाकात। सऊदी इलाकों में ईरानी हमलों पर गुफ्तगू। दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। उम्मीद जाहिर की ईरान समझदारी का मुजाहरा करेगा। मौशी तरक्की, सादगी और बचत पर लाएअमल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दे दिया। कमेटी को हिदायत की 48 घंटे में काबिल अमल तजावीज़ पेश की जाएं। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 55 रुपये महंगा कर दिया। मिट्टी के तेल पर 130 रुपये 8 पैसे इजाफा। लाइट डीजल पर 67 रुपये 82 पैसे बढ़ा दिए गए। पेट्रोल पर लीवी में 20 रुपये 97 पैसे इजाफा। 130 रुपये 23 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने 600 रुपये तक किराया बढ़ा दिया। पाकिस्तान रेलवेज ने भी किराए में 5 से 10% तक इजाफा कर दिया। मालगाड़ी के किराए 20% बढ़ा दिए गए। 9 मार्च से तमाम ट्रेनों पर इतलाक किया जाएगा। GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारियों को सजा सुना दी गई। 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। रावलपिंडी की अदालत ने जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। उमर अयूब, कमल शौजब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी और दीगर भी शामिल। फी तोला सोना 6,100 रुपये महंगा 5,39,862 का हो गया। 10 ग्राम पर 5,230 रुपये इजाफा। कीमत 4,62,844 तक जा पहुंची। फी तोला चांदी 8,931 रुपये की हो गई। ऑपरेशन वादा सादिक के तहत ईरान के ताबड़तोड़ हमले। इराक, दुबई, अबूधाबी में अमरीकी अड्डों और होटलों को निशाना बनाया। इजराइल में कई इमारतें तबाह कर दी। उर्दन में फॉर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नकारा बना दिया। आबनाए हुरमत से अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर तबाह किए। जंग में रूस ईरान का साथ दे रहा है, अमरीकी अफवार का दावा। इजराइल का मेहराबाद एयरपोर्ट पर फजाई हमला। तैयारों में आग भड़क उठी। तेहरान में आज़ादी टावर समेत एक और स्कूल को निशाना बनाया गया। ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह कर चुके। एक हफ्ते में 3,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया, अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। हमलों में 1332 ईरानी शहीद हो चुके, हजारों जख्मी हैं। सईद इरवानी की अक़वाम मुत्तहिदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने कहा, अमरीका और इजराइल के हमलों में शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान गैर मशरूत हथियार डाले, कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी सदर का खिताब। ट्रंप ने कहा, ईरान में नया मजहबी रहनुमा आ जाए तो अच्छा होगा, इसे बेहतर और मजबूत मुल्क बनाएंगे। अमरीकी कंपनियों ने जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने का वादा कर लिया। ट्रंप में हिम्मत है तो अबनाए हुरमत पर जहाज तैनात करके दिखाए। पाकिस्तान इनकलाब की ललकार। ईरान ने बसरा और अरबेल में अमरीकी दफातरों पर गोदाम तबाह कर दिए। सऊदीया के अल सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले। रियाद ने 6 ड्रोन गिराने का दावा किया है। अमेरिका और इजराइल के एक हफ्ते में हमले। ईरान में 6,668 शहरी यूनिट्स को निशाना बनाया। हिलाल अहमर का इंकशाफ। 65 स्कूल, 14 मेडिकल और 13 हिलाल अहमर सेंटर शामिल। सऊदी हुकाम ने ईरान से सफारती बैक चैनल राब्ते बढ़ा दिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुतअद्दिद यूरोपीय और मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी हिमायत कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने ईरान, इजराइल, अमरीका तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर दी।
ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या है। वहां पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल आते हैं, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। ईरानी हमलों से इसराइल का हाल अबतर है। इसराइल में मौजूद भारतीय सहाफ़ी ब्रॉस मोहिन का कहना है, ईरानी मिसाइल 100 फीट गहराई में कायम बंकर्स पर भी क़यामत ढा रहे हैं। इसराइली हुकूमत हलाकतों पर पर्दा डाल रही है। लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर हमला, 70 रॉकेट फायर किए, 8 फौजी जख्मी। इसराइली वजीर खजाना का बेटा भी शामिल है। इसराइली जवाब में 5 अफराद शहीद और 7 जख्मी हो गए। वादी बेका खाली करने की धमकी दे दी। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर फिजाई कार्रवाई। पाक फौज ने तालिबान और फित्ता खवारिज की मुतादिद चौकियां तबाह कर दी। मुतादिद कारिंदे हलाक और दर्जनों फरार हो गए। अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयां, भारतीय स्पॉन्सर्ड 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। हरनाई 12 और बसीबा में 3 खारजी मारे गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का जवानों को खैराज तहसीन। IMF के हुक्म की फौरी तामील। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 55 रुपए महंगा कर दिया। मिट्टी के तेल पर 130 रुपए 8 पैसे इजाफा। लाइट डीजल पर 67 रुपए 82 पैसे बढ़ा दिए। पेट्रोल पर लेवी में 20 रुपए 97 पैसे इजाफा। 130 रुपए 23 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने 600 रुपए तक किराया बढ़ा दिया। मैं तो ये कहूँगा कि ये हुकूमत की अपनी कोई साजिश है, पैसे बढ़ाने के लिए और आवाम को लूटने के लिए। अगर हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ ख़त्म कर दें तो वो जो पैसे बचेंगे वो पेट्रोल पर लगा दें, पेट्रोल सस्ता कर दें। ये पहले हमें कहते थे कि भाई हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी रातों रात ये तकरीबन 250 260 से डायरेक्ट 320 तक कैसे पहुंच गया। पाकिस्तान की सारी आवाम मरने के करीब तो वैसे भी थी और अब ख़त्म ही हो जाएगी। सदमा, गुस्सा, बेबसी और मजबूरी। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम की ये कैफियत हो गई। कहते हैं पत्थरों के दौर में धकेला जा रहा है, क्या तांगा चलाएं? गुजरा का मुफ्त तेल बंद क्यों नहीं किया जाता? हुकूमत को अपने टैक्सेस जो हैं इसमें छोड़ देने चाहिए ताकि आम आदमी को पेट्रोल सस्ता मिले। ये बंदा इतनी तनख्वाह भी नहीं है जितना 60-70 रुपए बढ़ा दी है, गरीब आदमी क्या करेगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो नॉर्मल सी बात है। पेट्रोल तो भी और कह रहे हैं बढ़ाना है, उनको नहीं फर्क पड़ता। आवाम से पूछे जाकर उनका बेड़ा गर्क हो गया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसके साथ साथ सब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इतना महंगा पेट्रोल मजदूर आदमी तो नहीं ले सकता। बाइक जो है वो घर पे खड़ी करनी पड़ेगी। एकदम ही मार दे हमें। घर को देखें, खर्चे को देखें या अपने आप को देखें, मेडिसिन को देखें। गाड़ियाँ बंद कर देते हैं, फिर क्या है, टांगा ले लेते हैं, साइकिल ले लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर पीपल्स पार्टी की सख्त तनकीद। कहा हम इत्तेहादी हैं मगर अवाम दुश्मन नहीं। तहरीक इंसाफ के शेख वक्कास ने कहा अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। हाफिज सईम ने टैक्स और लेवी कम करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा जितना रिलीफ दे सकते थे दिया है, सूरत हाल बेहतर होते ही कीमत कम कर देंगे। अतजारर कहते हैं तेल आलमी सतह पर महंगा हुआ है। रूसी तेल पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7,35,000 बैरल तेल जल्द पोर्ट कासिम पहुंचेगा। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूसी तेल पर पाबंदियां न करने पर गौर शुरू कर दिया है। GHQ हमला केस में 47 इश्तेहारियों को सजा सुना दी गई। 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। रावलपिंडी की अदालत ने जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया है। उमर अयूब, कवल सुरजब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद असर, जुल्फी बुखारी और दीगर शामिल। पानी की सतह बचाने के लिए पंजाब का बड़ा मंसूबा। 358 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मानसून से पहले निकासियाब मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। मिसाइल से 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। 7 कश्तियां, दर्जनों ड्रोन गिराने और 8 बस्तियों में
कब्जे का दावा। दोनों मुल्कों ने 300 जंगी कैदियों का तबादला भी किया है। तैयारों की तबाही की वजह भारतीय इंजन है। SU-30 के 12 जहाज तबाह हो चुके हैं। BBC की रिपोर्ट में इंकशाफ, SU-30 को भारतीय फजाइया की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। नेशनल T20 कप आज से पेशावर में शुरू होगा। लाहौर वाइट्स का मुकाबला पेशावर और फैसलाबाद का मुकाबला कराची वाइट्स से होगा। फातेह टीम को 50 लाख और रनर अप को 25 लाख रुपए मिलेंगे। 12 रोजा इवेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नामजदगियों का ऐलान। साहबजादा फरहान भी शामिल। पाकिस्तानी बैटर ने 7 मैचेस में 2 सेंचुरियों की मदद से 383 स्कोर किए। और इटली में पैरा ओलंपिक्स का मेला सज गया। फेरुना ओलंपिक एरिना में शानदार इफ्तिताही तकरीब। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, गुलकारों और फनकारों ने 4 चांद लगा दिए। इवेंट 15 मार्च तक जारी रहेगा। 55 मुल्कों के 600 से ज्यादा एथलीट्स शरीक हैं।